अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अपनी बीवी को 3 जगहों पर कभी अकेला मत छोड़ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 3 ऐसी जगहों के बारे में इरशाद फरमाया, वहाँ पर अपनी बीवी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है तो वो बाद में बहुत ज़्यादा पछताता है। ये 3 जगह कौन सी हैं ये भी आपको बताएंगे और कुरान की रोशनी में अपनी बीवियों से मोहब्बत करने से अल्लाह ताला कितना खुश होता है ये भी आपको बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा एक आदमी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। उसके साथ उसकी बीवी भी थी। उसने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है, ये मुझसे मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं करती और मेरी कोई बात नहीं मानती, और मैं जिस चीज़ के लिए इसको हुक्म देता हूँ तो ये मेरे हुक्म की अधूरी करती है। ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों होता है? इसकी बात पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत करे और हमेशा तुम्हारी बनकर रहे, तो इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को कभी अकेला मत छोड़ना। अगर आपने कभी इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ दिया तो आप बाकी सारी ज़िंदगी पछताते रहोगे। ये वो 3 जगह है जहाँ पर तुम्हारी बीवी को तुम्हारे साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सुनकर उस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, वो 3 जगह कौन सी हैं जहाँ पर अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? इस बात पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाने लगे, नंबर 1, बीमारी की हालत में। बीमारी की हालत में एक औरत को अपने शौहर की बहुत ज़्यादा मोहब्बत की और ख्याल की ज़रूरत होती है। बीमारी की हालत में अगर किसी मर्द ने अपनी औरत का ख्याल नहीं रखा, उसका साथ नहीं दिया, तो ये बात उसके दिल में बैठ जाती है और वो कभी भी अपने शौहर को वो प्यार और वो इज़्ज़त नहीं दे पाती जो वो देना चाहती है, क्योंकि उसके दिल में ये बात हमेशा रहती है कि मेरे शौहर ने मेरे सख्त और मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं दिया। बीमारी की हालत में एक औरत को बहुत ज़्यादा प्यार और सुकून की ज़रूरत होती है। इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि वो बीमारी की हालत में अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, उसको किसी भी किस्म का ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ ना दे जिससे वो ना खुश हो। अगर कोई इंसान चाहता है कि उसकी बीवी उससे बहुत मोहब्बत करे तो हमेशा अपनी बीवी को उसके सख्त वक्त में, ख़ास तौर पर बीमारी के वक्त में, उसका ख्याल रखे। नंबर 2, गैर मर्द के साथ किसी भी मर्द की गैरत को ये गवारा नहीं होता कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के पास हो। अगर किसी मर्द की बीवी किसी गैर मर्द के पास हो तब उस मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को गैर मर्द से बचाए और उसको उसके साथ बैठने ना दे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब एक मर्द और एक औरत अकेले में होते हैं तो उनके बीच तीसरा शैतान होता है, और शैतान हमेशा इंसान के पीछे इसीलिए पड़ा होता है कि वो इंसान से कोई ना कोई गलत काम ज़रूर करवाए। इसीलिए मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को पहले पर्दे का हुक्म दे ताकि वो खुद को ऐसे नामहरमों से बचाए। अगर गलती से भी उसकी बीवी एक नामहरम के पास बैठी, उस जगह को छोड़ने का हुक्म दे। नंबर 3, इज़्ज़त बढ़ाने में देर ना करे। एक बीवी को हमेशा अपने शौहर से इज़्ज़त, मोहब्बत और प्यार ही चाहिए होता है। अगर ये 3 चीज़ें एक औरत को इसके शौहर से मिलती रहें तो वो बहुत खुश रहती है। बाद मर्दों में ये बुराइयां होती हैं कि वो लोगों और घर वालों के सामने अपनी बीवी को डांटते हैं, जिसकी वजह से उनका इज़्ज़त नफ्स कम हो जाता है और इनके दिल में अपने शौहर के लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। लोगों के सामने अपनी बीवी को डांटना एक कमज़ोर मर्द की निशानी है, जिससे उनके बीच नफ़रत पैदा हो जाती है। जिस घर में कोई मर्द अपनी औरत की इज़्ज़त नहीं करता, उस घर के दूसरे फर्द भी न उस मर्द की इज़्ज़त करते हैं न उसकी बीवी की। इसीलिए अगर कोई मर्द चाहता है कि उसकी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उन बातों पर अमल करे ताकि उनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर सके। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मर्द और औरत
ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں۔ جس طرح کے لباس ایک انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اسی طرح ایک مرد اور ایک عورت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو ہر قسم کی پریشانی، دکھ اور مصیبت سے بچائے، اس کا ساتھ دے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کرے، کسی بھی حالت میں اس کا ساتھ نہ چھوڑے بلکہ اس کا ساتھ مضبوطی سے پکڑے، ان کو ہر قسم کی برائیوں سے بچائے، ان کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی تلقین کرے، اس کو پردے کا حکم دے، اس کو ہمیشہ اپنی محبت کا یقین دلائے تاکہ اس کی بیوی کے دل میں کسی اور مرد کا جذبہ پیدا نہ ہو سکے۔ یہ بہت چھوٹی اور معمولی باتیں ہیں جن میں ہر کوئی آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ جس طرح مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، اسی طرح ان کی بیویوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے مردوں کی عزتوں کی حفاظت کرے، لوگوں کے سامنے بلا وجہ ان کی برائیاں نہ کرے، اگر وہ کسی مالی بحران کا شکار ہے تو ان کو زیادہ تنگ نہ کریں، بیماری کی حالت میں ان کا ساتھ دیا جائے اور ان کو محبت دینے کی کوشش کی جائے، کیونکہ کوئی بھی رشتہ یک طرفہ نہیں نبھایا جاتا۔ کسی بھی رشتے کو مضبوط اور تاحیات بنانے کے لیے دونوں ساتھیوں کو آپس میں مل کر اس رشتے کو نبھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔